दोस्तों इस समय हर दिन बारिश लगभग 15-16 मिलीमीटर हो रही है पैन इंडिया की, जबकि औसतन एक दिन में वर्षा का जो आंकड़ा है वो 8.7 मिलीमीटर का है। यानी अगर 8.7 मिलीमीटर बारिश पूरे भारत की जो क्यूमुलेटिव रेनफॉल है 24 घंटे की, वो अगर रिकॉर्ड की जाती है तो उस दिन की सामान्य बारिश मानी जाएगी, यानी सामान्य से ज़्यादा और कम नहीं हुई है। लेकिन इस समय जो बारिश हो रही है वो लगभग 15-16 मिलीमीटर हो रही है, यानी दुगुनी के आसपास। तो ये जो दुगुनी बारिश हो रही है, इसी वजह से अंतर बारिश के आंकड़ों में लगातार आ रहा है। कल सुबह के बुलेटिन में आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि पैन इंडिया बारिश में कमी अब मात्र 1% रह गई है, और ये भी कहा था कि जिस तरह की बारिश हो रही है उससे अनुमान ये है कि आज के लिए ये बताया था कि ये आंकड़ा सामान्य से 2%, 1% ऊपर पहुंच सकता है। तो यहाँ पर आंकड़े आप देख सकते हैं, 2% ऊपर बारिश का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो अब मॉनसून देर से आने के बावजूद और शुरुआती लगभग 20-25 दिन की सुस्ती और कमजोरी के बाद जिस तरह से बरस रहा है, ये अलग बात है। निश्चित तौर पर आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, दक्षिणी बिहार, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग, राजस्थान के कुछ हिस्से, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से और महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के उत्तरी आंतरिक इलाके, तमिलनाडु, इस भागों में बारिश कम हो रही है। और यहाँ पर कई सारे क्षेत्र, कई सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर बारिश इतनी कम हुई है कि लोग अभी बहुत निराश हैं मानसून के परफॉर्मेंस से। लेकिन ओवरऑल अगर आप समग्र भारत की बात करें तो लगभग मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 80% एरिया भारत का ऐसा है जहां पर इस समय बारिश का आंकड़ा 1 जून से लेकर के अब तक 10 जुलाई तक का जो आंकड़ा है वो सामान्य के आसपास या सामान्य से ऊपर पहुंच चुका है। 20-25% के आसपास क्षेत्र ऐसे होंगे जहां डेफिशिएंसी है और जहां पर कमी रही है बारिश में। बाकी जगहों पर बारिश सामान्य से ऊपर या सामान्य के करीब पहुंच चुकी है। तो यहां पर देखिए, जहां 239.1 मिलीमीटर वर्षा होती है वहां पर रिकॉर्ड की गई है 243.2 मिलीमीटर बारिश। और ये पूरे पैन इंडिया स्थिति देख लीजिए, ये स्टेट वाइज क्यूमुलेटिव ज़रूर आपको अंतर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जब आप राज्य में जाएंगे तो राज्य की कुछ ज़िलों में बारिश में कमी रहेगी। बाकी अधिकांश ज़िलों में यहाँ पर बारिश सामान्य के आसपास हुई है। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर महाराष्ट्र में, कोंकण, गोवा और विदर्भ में है, लेकिन मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में काफ़ी डिफिशियंसी है, विदर्भ के दक्षिणी भागों में डिफिशियंसी है और कर्नाटक के पूरे रीजन में बारिश कम दिख रही है। लेकिन यहाँ तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में सामान्य के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की गई है। केरल में कमी है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में कमी है और इधर बिहार, झारखंड में कमी ज़रूर है, पूर्वोत्तर में कुछ जगहों पर कमी है। बाकी जगहों पर आप देखिए सामान्य से ऊपर है बारिश का फिगर। और अब किस तरह की संभावनाएं दिख रही हैं ये आपको बता दूं। यहाँ पर अनुमान यह है कि मानसून की अक्षीय रेखा का जो पश्चिमी सिरा है वो अब आज धीरे धीरे ऊपर पहुंच चुका है और ये इसका जो सिरा है पंजाब और हरियाणा के पास से होकर के गुजरेगा। साथ ही साथ यहाँ राजस्थान के ऊपर एक लो प्रेशर भी बना हुआ है, जिसकी वजह से मॉइस्चर का फ्लो लगातार अरबियन सी की तरफ से ऊपर की ओर बना हुआ है। और यही कारण है कि गुजरात में, एडजॉइनिंग पूर्वी राजस्थान में, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश हो रही है। यही कारण नहीं है, बल्कि यहाँ से ट्रफ के ऊपर जो मॉइस्चर जा रहा है, यहाँ से बंगाल की खाड़ी से, उसका भी प्रभाव है और WD का भी प्रभाव है। तो अगले 24 घंटों के दौरान, यानी आज दिन और रात में, अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी भागों में बारिश कम हो जाएगी, जिससे यहाँ के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि यहाँ बारिश इस समय आफत बनी हुई है। और बारिश का बारिश के कम होने से जो लैंडस्लाइड, मडस्लाइड या कहीं पर अव्यवस्थाएं हुई हैं उनको ठीक करने में, राहत और बचाव कार्यों में थोड़ा सा सहूलियत ज़रूर होगी। लेकिन उत्तराखंड में और पूर्वी हिमाचल के क्षेत्रों में, शिमला और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश का क्रम बना रहेगा। बात हरियाणा और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश की करूं तो हरियाणा के पूर्वी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र से लेकर रोहतक और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ समेत तमाम गुरुग्राम, फरीदाबाद के जिलों में मध्यम से भारी वर्षा का अनुमान आज भी बना हुआ है। बारिश होने की संभावनाएं हैं। 1-2 स्पेल सुबह से लेकर दोपहर और रात के बीच में 2-3 बार स्पेल देखे जा सकते हैं। दिल्ली, आगरा और मथुरा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, यानी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है और दिल्ली है, यहाँ पर कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना रहेगी। और ये पूरा पैच उत्तराखंड और शिमला से लेकर हिमाचल प्रदेश के बीच का जो पैच है, ये वाला बेल्ट, ये लगातार स्ट्रॉन्ग स्पेल वाला रहेगा। और जैसे कल आप देखे थे बादल बनते हुए आ रहे थे, मूव करते हुए, उसी तरह के बादल मूव करेंगे और यहाँ पर बहुत बारिश होगी। उत्तर प्रदेश के आंतरिक इलाकों में, मध्य क्षेत्रों में भी भारी बारिश की संभावना है। पूर्वी हिस्सों में भी व्यापक वर्षा होगी, लेकिन कुछ दक्षिणी क्षेत्र, झांसी से लेकर कानपुर, फतेहपुर और वाराणसी के बीच में डिफिशियंसी रहेगी, यानी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं रहेगी। पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी हरियाणा और
राजस्थान के पश्चिमी भागों पर हो सकता है बहुत लाइट रेन हो जाए, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर यहाँ ड्राई वेदर की संभावना दिखाई दे रही है। अमृतसर से लेकर तरन तारण, फजिल्का, फरीदकोट समेत बरनाला, मोगा में भी चांसेस कम है, और सिरसा, हिसार, फतेहाबाद में भी चांसेस बारिश के, बहुत अच्छी बारिश के नहीं है, लाइट रेन होगी अगर होगी तो। और चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर जैसलमेर, यहाँ तक कि बाड़मेर के भी पश्चिमी हिस्सों में ड्राई वेदर की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में व्यापक वर्षा हो सकती है। गुजरात में आज भी भारी बारिश होगी, सौराष्ट्र में भी, पूर्वी रीजन में, कच्छ में थोड़ा सा चांसेस कम रहेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में एंटायर रीजन में बारिश की संभावनाएं हैं। मध्य और पश्चिमी भागों में भारी वर्षा हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा में अधिकांश इलाकों में बारिश की संभावनाएं हैं। झारखंड में बारिश होगी और बिहार के उत्तरी इलाकों में व्यापक वर्षा की संभावना। सिवान, गोपालगंज से लेकर चंपारण और किशनगंज के बीच में भारी बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में बहुत बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन उपहिमालयी भागों में और सिक्किम तथा पूर्वोत्तर भारत में व्यापक वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। इधर कोंकण, गोवा में हल्की से मध्यम वर्षा होगी। यहाँ बारिश की गतिविधियां काफी कम हो गई हैं, रिड्यूस हो गई हैं। और आंतरिक इलाकों में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी ज्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन ऊपरी हिस्सों में उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के उत्तरी इलाकों में तथा पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में, यानी किनारे किनारे वाले जो रीजन है, इन भागों में बरसात हो सकती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में कुछ स्थानों पर, दक्षिणी तटीय और केरल के कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में बारिश होगी। तेलंगाना में बारिश की संभावना बहुत कम है। ये कल की स्थिति है, कल यानी 11 जुलाई को उत्तर प्रदेश पर बहुत व्यापक वर्षा की संभावना है। उत्तर प्रदेश के पश्चिम से लेकर पूरब तक, साथ ही साथ बिहार में कुछ जगहों पर, उपहिमालय पश्चिम बंगाल में कुछ हिस्सों में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में और गुजरात के कुछ भागों में बहुत भारी बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर व्यापक बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश तथा आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के इलाकों में, तटीय कर्नाटक के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावनाएं यहाँ पर बनी हुई है। बात करें अगर हम अगले दिन की, यानी कि 12 जुलाई की, तो 12 जुलाई को भी जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, गंगा का मैदानी बेल्ट, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों, दक्षिणी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल को छोड़ें तो इस उत्तरी क्षेत्र में और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में कई जगहों पर बहुत भारी बारिश की संभावना, व्यापक वर्षा की संभावना है। मध्य प्रदेश में व्यापक बारिश लगातार जारी रहेगी और इंटेंसिटी मध्य प्रदेश में कम हो रही है, बारिश की तीव्रता कम हो रही है, लेकिन बारिश अच्छी होती रहेगी। कोंकण, गोवा में लगातार बारिश का क्रम रहेगा। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और विदर्भ के उत्तरी इलाकों में बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा इंक्रीज होने वाली हैं। राहत की संभावना यहां पर है और दक्षिणी क्षेत्रों में भी बारिश बहुत कम हुई है, तो हो सकता है कि धीरे धीरे बारिश का पैच यहां पर पहुंचे। इधर छत्तीसगढ़, ओडिशा में सामान्य वर्षा होगी और पूर्वोत्तर भारत में बहुत व्यापक बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के लिए दिखाई दे रही है। तो देश भर में अगले 3 दिनों के दौरान कुछ इस तरह का मौसम रहने वाला है। और बाकी क्या कुछ बदलाव होंगे आपके राज्य, आपके जिले में, नजर मेरी लगातार बनी हुई है परिस्थितियों पर, मौसमी बदलावों पर। आपको अपडेट करता रहूंगा, मेरे साथ बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर एक साथ। और साथ ही साथ दोस्तों निवेदन करूंगा कि अगर वीडियो में दी गई जानकारियां ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके या ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।